आज हम बात करेंगे जैन रिलीजन, जो एंशंट इंडिया का सबसे प्राचीन रिलीजियस सिस्टम है। जैन धर्म का कोर आइडिया ये है, इंसान अपने आप को शुद्ध करके मोक्ष तक पहुंच सकता है। इस धर्म में भगवान से ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल, डिसिप्लिन और अहिंसा पर जोर दिया गया है। जैन धर्म में रिचुअल्स कम और इथिकल लिविंग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानी गई है। कोर फीचर्स ऑफ जैनिज्म। जैन धर्म की कुछ खास फीचर्स समझना ज़रूरी है। इट डज़ नॉट एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ वेदास, मतलब जैनिज्म वेदों को अल्टीमेट अथॉरिटी नहीं मानता। इस धर्म के हिसाब से कर्म का बंधन आत्मा पर लगता है और जो अल्टीमेट गोल है वो मोक्ष है। हर जन्म कर्म के रिजल्ट से ही मिलता है। अहिंसा जैन धर्म का सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है, जिसमें सिर्फ फिजिकल वायलेंस नहीं बल्कि थॉट्स और स्पीच भी इंक्लूड होते हैं। तीर्थंकर्स। जैन धर्म में कोई सिंगल फाउंडर नहीं मिलता। इसमें 24 तीर्थंकर माने जाते हैं, जो अलग अलग समय पर धर्म को रिवाइव करते हैं। तीर्थंकर का काम होता है लोगों को सही कंडक्ट सिखाना, कर्म के बंधन से मुक्त होने का रास्ता बताना। इसलिए जैन धर्म को एक कॉन्टिन्यूअस स्पिरिचुअल ट्रेडिशन माना जाता है। इम्पॉर्टेंट तीर्थंकर्स। 24 तीर्थंकरों में से 3 हिस्ट्री और एग्ज़ाम्स के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ऋषभदेव जो पहले तीर्थंकर थे, पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थंकर थे, वर्धमान महावीर 21st और लास्ट तीर्थंकर रहे। इन तीनों के बारे में हिस्टोरिकल रेफरेंसेस भी मिलते हैं। ऋषभदेव, जिनको आदिनाथ भी बोला जाता है, ऋषभदेव जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ऋषभदेव का मेंशन ऋग्वेदिक लिटरेचर में भी मिलता है, जो जैन ट्रेडिशन की एंटिक्विटी दिखाता है। माना जाता है कि उन्होंने लोगों को सोशल डिसिप्लिन और एथिकल लिविंग सिखाई, इसलिए उन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। पार्श्वनाथ जो 23rd तीर्थंकर थे, उनका जन्म माना जाता है 9th सेंचुरी BC काशी वाराणसी में। उनके पिता थे अश्वासेन, जो काशी के राजा थे। पार्श्वनाथ ने 4 वोज दिए: अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह। महावीर ने बाद में इसमें ब्रह्मचर्य ऐड किया। वर्धमान महावीर जैन धर्म के लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट तीर्थंकर थे। उनका जन्म माना जाता है 599 BC, कुछ सोर्सेस 540 BC भी बताते हैं। महावीर जैन धर्म के सबसे हिस्टोरिकल और वेल डॉक्यूमेंटेड फिगर हैं। उन्होंने जैन धर्म को सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म दिया है। बर्थ एंड फैमिली ऑफ महावीर का जन्म हुआ कुंडाग्राम, वैशाली के पास, जो प्रेजेंट डेज में बिहार के अंदर है। उनके पिता थे सिद्धार्थ, जो जनातरिका क्षत्रिय क्लैन के चीफ थे। उनकी माता का नाम था त्रिशला। महावीर का चाइल्डहुड नेम था वर्धमान। महावीर एक रॉयल फैमिली में पैदा हुए थे और शुरुआत में उन्होंने लग्जरी लाइफ जी थी, लेकिन बचपन से ही उनमें सेल्फ कंट्रोल, कंपैशन और नेचुरल अटैचमेंट दिखाई देता था। नॉन अटैचमेंट दिखाई देता था। ये क्वालिटीज़ आगे चलकर उन्हें धर्म के कोर प्रिंसिपल बन गए। 30 इयर्स की एज में महावीर ने संन्यास लिया। ये इवेंट माना जाता है अराउंड 569 BC के आसपास। उन्होंने गृह त्याग, परिवार छोड़ा
और तपस्या शुरू की। लगभग 12 साल तक उन्होंने एक्सट्रीम ऑस्टेरिटी प्रैक्टिस की। कैवल्या, जो केवल ज्ञान भी बोला जाता है, 12 साल की तपस्या के बाद महावीर को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। ये ज्ञान उन्हें मिला रिजुपालिका रिवर के किनारे साल ट्री के नीचे। इस इवेंट के बाद महावीर को केवलीन कहा गया। इसका मतलब होता है अ कंप्लीट नॉलेज होल्डर। केवल ज्ञान के बाद महावीर को कई अन्य टाइटल्स मिले, जिसमें से एक रहा अरिहंत, जो अंदर के शत्रुओं पर विजय पा चुका हो, जिना, जिसका सेंसेस पर कंट्रोल हो, निर्ग्रंथ, जो बंधनों से मुक्त हो। इसी वजह से जैन मॉन्क्स को नीर ग्रंथ भी कहा जाता है। महावीर का निर्वाण हुआ 527 बीसी पवापुरी, बिहार में। इस इवेंट को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महावीर के बाद उनके डिसिपल्स ने जैन धर्म को डिफरेंट रीजन्स में स्प्रेड किया। त्रिरत्न। जैन धर्म कहता है कि मोक्ष के लिए त्रिरत्न जरूरी हैं: साम्यक दर्शन, साम्यक ज्ञान, साम्यक चरित्र। इन तीनों का बैलेंस आत्मा को कर्म से मुक्त करता है। पंच महाव्रत। जैन धर्म के 5 महाव्रत हैं: अहिंसा, दैट इज नॉन वायलेंस; सत्य मीन्स ट्रुथ; असत्य, ब्रह्मचार्य; एंड अपरिग्रह। साधुओं के लिए ये स्ट्रिक्ट होते हैं, जबकि गृहस्थियों के लिए ये माइल्ड फॉर्म में होते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ कर्म। जैन धर्म में कर्म को सिर्फ एक्शन नहीं माना जाता, बल्कि मटेरियल सब्सटेंस माना जाता है। ये कर्म आत्मा से चिपक जाता है और जन्म मरण का साइकिल चलाता है। मीन्स इट टोटली बाइंड्स द सोल। लिबरेशन कम्स आफ्टर डिस्ट्रक्शन ऑफ कर्म। मतलब जब कर्म कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है तो तभी मोक्ष मिलता है। अनेक अंतवद। अनेक अंतवद का मतलब है ट्रुथ के मल्टीपल एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। इट प्रमोट्स टॉलरेंस। कोई भी स्टेटमेंट सिर्फ एक एंगल से कंप्लीट ट्रुथ नहीं होता। ये कॉन्सेप्ट जैन धर्म को बहुत लॉजिकल और टॉलरेंट बनाता है। सैयद वदा, डॉक्ट्रिन ऑफ कंडीशनल प्रिडिक्शन। सैयद वदा कहता है कि हर स्टेटमेंट कंडीशनल होता है। कोई भी बात एब्सोल्यूट नहीं होती। ऑल्सो नोन एज सप्तभंगिन्या। जैन संघ। जैन संघ में 4 ग्रुप्स होते हैं: साधु, साध्वी, लेमेन्स एंड ले वुमेन्स। महावीर के टाइम पर ही जैन संघ प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड हो चुका था। जैन काउंसिल्स। जैन धर्म में 2 मेजर काउंसिल्स हुई। फर्स्ट जैन काउंसिल हुई पाटलिपुत्र 4th सेंचुरी बीसी में, और सेकंड जैन काउंसिल हुई वल्लभी इन ईयर 512 सीई में। इन काउंसिल में जैन टेक्स्ट को कंपाइल किया गया। नाउ कम जैन लिटरेचर। जैन लिटरेचर ज़्यादातर प्राकृत और अर्धमगधी लैंग्वेज में लिखा गया।
इस लिटरेचर में इथिक्स, फिलॉसफी और मोनेस्टिक डिसिप्लिन पर फोकस होता है। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट जैन टेक्स्ट आर कल्पासूत्र जो भाद्रा बाहु ने दिया, तत्व्रत सूत्र उमास्वामी, परिष्ठ परवान हेमचंद्र। ये टेक्स्ट एग्ज़ाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, मोस्टली ये प्री में पूछे जाते हैं। दिगंबर सेक्ट, जो दिगंबर सेक्ट है वो मोस्टली प्रैक्टिस करता है न्यूडिटी को। वुमेन मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती इसके अंदर, और महावीर को अनमैरिड माना जाता है। श्वेतांबर सेक्ट, अकॉर्डिंग टू श्वेतांबर सेक्ट, इसमें वाइट क्लोथ्स पहनने होते हैं, वुमेन मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं, और ये महावीर को मैरिड मानता है। देन कम कंट्रीब्यूशन ऑफ जैनिज्म। जैन धर्म का कंट्रीब्यूशन काफ़ी वाइड है। ये एक्सेप्ट करता है अहिंसा को, इंडियन फिलॉसफी का डेवलपमेंट और सोशल टॉलरेंस और इथिकल लिविंग। जैन आर्ट और आर्किटेक्चर के बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं दिलवारा टेम्पल माउंट आबू में, उदयगिरी खंडागिरी केव्स एंड श्रावणबेलागोला बाहुबली स्टैट्यूज। कंक्लूजन में ये कहा जा सकता है, जैनिज्म सिर्फ एक धर्म नहीं बल्कि डिसिप्लिन बेस्ड वे ऑफ लाइफ है। इस धर्म में सेल्फ कंट्रोल, नॉन वायलेंस और टॉलरेंस को प्रमोट किया जाता है। इसीलिए जैन धर्म आज भी उतना ही रेलेवेंट है जितना एंशिएंट टाइम में था। अगर लेक्चर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।